हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, चैप्टर 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स, इससे रिलेटेड दो टॉपिक्स आज हम कवर अप करने वाले हैं। रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड बिजनेस एथिक्स। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस का कॉन्सेप्ट, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एंड what are the various responsibilities of the business towards various internal and external groups। ये तीनों टॉपिक्स हम डिटेल में कवर अप कर चुके हैं। वो वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, मैं उसकी प्लेलिस्ट आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उन्हें भी देख लीजिए, क्योंकि चैप्टर 6 में दो ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। तो आज हम कवर अप करने वाले हैं बिजनेस एथिक्स, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। जब हमने आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्कस करे थे तो हमने एक पॉइंट डिस्कस करा था कि होल्डिंग बिजनेस रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग मैनी प्रॉब्लम्स। मतलब ये माना जाता है कि बिजनेस बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है, इसीलिए बिजनेस की ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करे। इसका मतलब बिजनेस की एक बहुत ही मेजर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बिजनेस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का ध्यान रखे। तो किस तरह से एक बिजनेस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में रोल प्ले कर सकता है और उसको क्या-क्या करना चाहिए इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। सबसे पहला पॉइंट देखिए, द वर्क कल्चर। मतलब कि जो टॉप मैनेजमेंट है, इट शुड क्रिएट अ वर्क कल्चर फॉर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड द पोल्यूशन कंट्रोल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो टॉप मैनेजमेंट है वो इतनी कमिटेड, वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो इस तरह का वर्क कल्चर क्रिएट करे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कि लोगों को ये बात पता हो कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और पोल्यूशन कंट्रोल जो है वो प्रायोरिटी है टॉप मैनेजमेंट के लिए। और इस तरह के कल्चर क्रिएट करके बिजनेस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इन द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। उसके अलावा बिजनेस को क्या करना चाहिए, ideas and information should be shared with the employees. Share the ideas, the technical information regarding the environmental protection among the employees. मतलब हर बिजनेस की टॉप मैनेजमेंट का ये इम्पोर्टेंट रोल होना चाहिए कि किस तरह से क्या टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की जाए जिससे कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करा जाए, और वो सारी इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयज के साथ शेयर करनी चाहिए ताकि एम्प्लॉयज को भी ये पता चले कैसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज, एवरी बिजनेस हैज टू यूज द गुड क्वालिटी मटेरियल्स। यूज ऑफ द गुड क्वालिटी मटेरियल्स विल रिड्यूस द एनवायरमेंटल पोल्यूशन। कभी कभी हम सुनते हैं न्यूज में कि जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक कार है, ये प्लास्टिक की टॉय है, तो इसमें जो मटेरियल यूज किया गया है मे बी इट इज हार्मफुल। बहुत सारी कंपनीज ऐसा करती हैं कि सस्ता रॉ मटेरियल यूज करती हैं पैसा बचाने के लिए, जिससे एक्चुअली नुकसान होता है जो लोग उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट सिंपल पॉइंट बताया गया है कि अगर हर बिजनेस जो है वो गुड क्वालिटी मटेरियल का इस्तेमाल करेगा तो वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकता है। देन एवरी बिजनेस हैज टू अडॉप्ट द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, क्योंकि जो ओल्ड आउटडेटेड टेक्नोलॉजी होती है उसमें ज्यादा वेस्ट होता है, उससे बहुत ज्यादा एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट होती है। अगर बिजनेस को एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन करनी है तो उसको अडॉप्ट करनी होगी मॉडर्न टेक्नोलॉजी। Another role a business can play is following the rules and regulations that are laid down by the government. गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बहुत सारे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए रूल्स इशू करती रहती है, और जो लोग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं उनके लिए पेनल्टीज जो है वो बताती रहती है। तो उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करके द बिजनेस कैन कंट्रीब्यूट इन द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। Another important thing the business should take care of that it has to use the scientific methods. जितने भी वेस्ट मैनेजमेंट के जो मेथड्स होते हैं वो साइंटिफिक होने चाहिए, मॉडर्न होने चाहिए। आउटडेटेड मेथड्स अगर इस्तेमाल किए जाएंगे
तो उससे सही तरह से वेस्ट डिस्पोज नहीं होता। तो हर तरह के बिजनेस का किसी भी तरह का वेस्ट है, उसको सही तरह से डिस्पोज होना चाहिए, और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो मेथड्स अडॉप्ट होने चाहिए वो साइंटिफिक मेथड्स अडॉप्ट होने चाहिए। Then every business should support in the government programs. Support in the government programs like clearing up of the polluted water sources, plantation of the trees, checking deforestation, etc. तो इन सब में पार्टिसिपेट करके, एक्टिवली पार्टिसिपेट करके, बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जो इस तरह के प्रोग्राम्स में पैसा भी खर्च करते हैं, अपना टाइम भी लगाते हैं और इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें अगर हर बिजनेस का एक्टिव पार्टिसिपेशन रहेगा तो डेफिनेटली एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में बिजनेस एक मेजर रोल प्ले करेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टाइमली असेसमेंट ऑफ द पॉल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम्स। मतलब जिन भी पॉल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम्स में बिजनेस पार्टिसिपेट करता है, उसको टाइमली असेसमेंट करना चाहिए इस बात का कि इन प्रोग्राम से किस तरह से एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट हो रहा है, और इसके अलावा भी क्या एफर्ट्स बिजनेस ले सकता है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। इन प्रोग्राम्स में कोई कमी तो नहीं रह गई है, इससे क्या पूरी तरह से एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी चीजें टाइमली असेस करना, ये भी बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करके, अपना टाइमली असेसमेंट करके पॉल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम्स का, बिजनेस कैन प्ले एन एक्टिव रोल इन द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इस तरह से हमने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स डिस्कस करे कि सबसे पहले तो हर बिजनेस की टॉप मैनेजमेंट खुद ही बहुत सेंसिटिव होनी चाहिए टुवर्ड्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। फिर वो एम्प्लॉयज को भी इन्वॉल्व करे, उनको भी सारी इंफॉर्मेशन पास ऑन करें कि किस तरह से एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में। हर बिजनेस को साइंटिफिक और मॉडर्न मेथड इस्तेमाल करने चाहिए फॉर द डिस्पोज ऑफ द वेस्ट ऑफ द बिजनेस और फॉर द वेस्ट मैनेजमेंट। हर बिजनेस को गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए जो भी गवर्नमेंट तय करती है फॉर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इसके अलावा जो गवर्नमेंट वेरियस प्रोग्राम्स लॉन्च करती रहती है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, उसमें बिजनेस को पार्टिसिपेट करना चाहिए, और साथ साथ बिजनेस को टाइमली असेसमेंट भी करनी चाहिए कि उसके जो पोल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम्स हैं या जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन स्टेप्स हैं वो कितने सक्सेसफुल हैं, और अगर उसमें कोई कमी रह गई है तो आगे उन कमियों को दूर करना चाहिए। तो इस तरह से बिजनेस एक मेजर रोल प्ले कर सकता है इन द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज द बिजनेस एथिक्स। सबसे पहले देख लेते हैं बिजनेस एथिक्स का मीनिंग क्या होता है। द वर्ड एथिक्स इज डेराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ईथोस। ईथोस का मतलब होता है कैरेक्टर और सेंटिमेंट्स। तो यहाँ पर एथिक्स स्पेसिफाइज व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, कि क्या सही है और क्या गलत है। व्हाट इज गुड और बैड, व्हाट इज फेयर और अनफेयर, व्हाट इज राइट और रॉन्ग, ये सब जो है एथिक्स स्पेसिफाई करते हैं। बिजनेस एथिक्स रेफर टू the moral principles followed by the businessman in dealing with the people। तो यहाँ पर प्रिंसिपल्स की बात हो रही है, सिद्धांतों की बात हो रही है, और कौन से सिद्धांतों की बात हो रही है, मॉरल प्रिंसिपल्स की बात हो रही है कि जो हर बिजनेस को फॉलो करने चाहिए while डीलिंग विद द पीपल। और इस पीपल में वो सारे लोग आ जाते हैं जिनसे बिजनेस डील करता है, चाहे वो बिजनेस के इंटरनल ग्रुप्स हो जो हमने डिस्कस करे, चाहे वो बिजनेस के ओनर्स हों, उसके एम्प्लॉयज हों, चाहे वो बिजनेस के एक्सटर्नल ग्रुप्स हों जिनसे बिजनेस डील करता है। हर एक तरह के लोगों से डील करते टाइम बिजनेस को क्या क्या मॉरल प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना होगा वो कहलाते हैं बिजनेस एथिक्स। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि किस तरह की प्रैक्टिसेस को एथिकल प्रैक्टिसेस माना जाता है और क्यों बिजनेस को एथिकली बिहेव करना चाहिए। Business ethics helps to win the confidence of the customers, which will ensure the prosperity and the progress of the business. हमने arguments पढ़े थे in favor of social responsibilities of the business। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर ये बताया गया है कि व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ बिजनेस एथिक्स, कि अगर एक बिजनेस एथिकल बिजनेस होता है तो उससे वो क्या विन करता है, कॉन्फिडेंस ऑफ द कस्टमर्स। हर एक बिजनेस सबसे पहले अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है, क्योंकि कस्टमर्स आर कंसिडर्ड टू बी द किंग। कस्टमर्स को ही प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डिलीवर करके बिजनेसमैन प्रॉफिट्स अर्न करते हैं।
तो सबसे पहले कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर बिजनेसमैन की, और जिससे हर बिजनेस जो है वो प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस इंश्योर कर सकता है। तो अगर एक बिजनेस एथिकल बिजनेस होता है तो उससे वो अपने बिजनेस की लगातार प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेस को इंश्योर कर सकता है। किस तरह से? बाय विनिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द customers. Now let's discuss some business ethical practices, some of the examples. यहाँ पर देखिए फेयर एंड रीजनेबल प्राइजेस। तो हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर बिजनेस फेयर प्राइजेस, रीजनेबल प्राइजेस, जो कि बेस्ट प्राइजेस माने जाएंगे कस्टमर्स के लिए, अगर इस तरह के प्राइजेस चार्ज करता है तो वो एथिकल बिजनेस माना जाएगा, वो एथिकल प्रैक्टिसेस में आएगा। करेक्ट वेट्स एंड मेजर्स, तो सही तोल और सही मेजरमेंट, ये भी बिजनेस की एथिकल प्रैक्टिसेस मानी जाएंगी। तो जो बिजनेस गलत वेट्स एंड मेजर्स के प्रोडक्ट्स बेचता है वो अनएथिकल प्रैक्टिसेस में आएगा। प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ द टैक्सेस, एक्चुअल प्रॉफिट्स डिस्क्लोज करना और टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्सेस करना, ये एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस का एक और एग्जांपल है। फेयर ट्रीटमेंट टू द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के साथ बिल्कुल जस्ट, काइंड एंड फेयर ट्रीटमेंट करना, that is also an example of the ethical business practices. सेल ऑफ जेन्यून प्रोडक्ट्स, जेन्यून प्रोडक्ट्स मतलब सेफ प्रोडक्ट्स, जिससे कोई भी हेल्थ हैजर्ड्स ना हो, उनकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना, किसी भी तरह का नुकसान प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से कस्टमर्स को ना हो, इस तरह के जेन्यून प्रोडक्ट्स बेचना, दैट इज ऑल्सो द एथिकल प्रैक्टिस बाय द बिजनेस। रीजनेबल प्रॉफिट मार्जिन, बहुत ज्यादा हाई प्रॉफिट मार्जिन किसी भी बिजनेस को नहीं रखनी चाहिए, हर बिजनेस को रीजनेबल प्रॉफिट मार्जिन रखनी चाहिए। उसके अलावा कोई भी बिजनेस जो है वो ब्राइब्स ना ले, क्योंकि करप्शन जो है एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है। लोग ब्राइब्स लेकर बहुत सारे अनएथिकल काम करते हैं। तो बिजनेस की एथिकल प्रैक्टिसेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल ये है कि बिजनेस जो है वो ब्राइब्स लेने से मना कर दे। फिर उसके अगेंस्ट हम देख सकते हैं कि अनएथिकल प्रैक्टिसेस क्या है। अडल्ट्रेशन, अगर बिजनेस किसी भी तरह के अपने प्रोडक्ट्स में मिलावट करता है तो वो अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिस है। पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अगर वो कस्टमर्स को सप्लाई कर रहा है, सो दैट इज अनएथिकल। ब्लैक मार्केटिंग एंड होर्डिंग, अननेसेसरी होर्डिंग कर रहा है, सप्लाई अवेलेबल है लेकिन जानबूझकर सप्लाई को रोक दिया ताकि हायर प्राइसेस को प्रोडक्ट्स को बाद में बेचा जाए। तो इस तरह की ब्लैक मार्केटिंग एंड होर्डिंग करना, दैट इज ऑल्सो अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिस। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, अगर आपका प्रोडक्ट जो है उसमें वो सारी यूटिलिटीज नहीं है जो आप एडवर्टाइज कर रहे हैं। यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि यहाँ पे फेयरनेस क्रीम का एक एडवर्टीजमेंट दिखा रखा है, पर ज्यादातर हम ये देखते हैं कि एडवर्टीजमेंट्स में कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। जब एक्चुअली उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करो तो उसमें वो सारी यूटिलिटीज और क्वालिटीज नहीं होती हैं जो एडवर्टाइज की जाती हैं। तो इस तरह के मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स देना, ये भी बिजनेस की अनएथिकल प्रैक्टिस है। उसके अलावा अगर बिजनेस फेक गुड्स बेच रहा है, किसी के नाम को कॉपी करके किसी को धोखा देने के लिए, यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं कि नाइकी जो है उसकी स्पेलिंग जो है वो अलग कर दी है, NKIE, और सेम तरह का जो है वो सिंबल यूज कर लिया गया है। तो बहुत सारे कस्टमर्स इस तरह के इंप्रेशन में इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं कि ये नाइकी का प्रोडक्ट है। तो इस तरह से आप बेवकूफ बनाएं अगर कस्टमर्स को, और फेक प्रोडक्ट्स बेचें, किसी दूसरी कंपनी का नाम गलत तरीके से इस्तेमाल करें लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, ये भी एक अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिस है। उसके अलावा डिसेप्टिव पैकिंग करना, यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हम इस तरह के चिप्स के पैकेट्स खरीदते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 70% इसमें एयर है और 30% ही सिर्फ चिप्स है। तो प्रोडक्ट बहुत कम है, साइज ऑफ द पैकेट इतना बड़ा बनाने के लिए या दिखाने के लिए जानबूझकर उसके अंदर एयर पैकिंग कर दी गई है ताकि लोगों को लगे कि इसमें बहुत सारा मटेरियल होगा, लेकिन एक्चुअल मटेरियल कम है। तो इस तरह की धोखा देने के लिए डिसेप्टिव पैकेजिंग करना या पैकिंग करना, ये भी एक अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिस है। उसके अलावा पॉल्यूशन के बारे में हम काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई भी बिजनेस पॉल्यूशन क्रिएट करता है, किसी भी तरह का वाटर, एयर, नॉइस पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, तो वो एक अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिस मानी जाती है। सो एनी टाइप ऑफ पॉल्यूशन टू द एनवायरनमेंट, दैट इज अनएथिकल ऑन द पार्ट ऑफ द बिजनेस।
उसके अलावा एनी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्कर्स, किसी भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन, उनसे ज़्यादा काम करवा रहे हैं पर उनको पैसा कम दे रहे हैं, या जो रीज़नेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसके हिसाब से उन्हें पैसा नहीं दे रहे हैं, या उनको टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस नहीं दे रहे हैं, तो इस तरह का किसी भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन होगा वर्कर्स का, तो वो भी अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस मानी जाएंगी। तो हमने बहुत अच्छे से कुछ एग्जांपल्स देख लिए हैं कि किस तरह की प्रैक्टिसेस एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस होंगी। इसका मतलब कि जितने भी इंटरनल और एक्सटर्नल ग्रुप से बिजनेस डील करता है, उन ग्रुप्स के इंटरेस्ट का ध्यान रखना और उन ग्रुप्स से डील करते में मॉरली डील करना, दैट इज कॉल्ड एथिकल। और उन ग्रुप्स के इंटरेस्ट को इग्नोर करना और उनके साथ गलत व्यवहार करना, दीज आर ऑल दी अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस। अब लास्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिर्फ 5 एलिमेंट्स हमें डिस्कस करने हैं, विच आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, कि किस तरह से एक बिजनेस जो है वो एथिकल बिजनेस बन सकता है। तो सबसे पहले जो हमने आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ एथिक्स में भी देखा या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भी देखा, कि टॉप मैनेजमेंट जो बिजनेस की है वो कमिटेड होनी चाहिए टुवर्ड्स एथिक्स। Top level managers need to be openly strong in the ethical matters so that they can guide their organization towards ethically upright behavior. इसका मतलब कि अगर जिस ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की टॉप मैनेजमेंट में वो देखेंगे कि वो बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही ओपन है, एथिकल मैटर्स को टाइम टू टाइम डिस्कस करते हैं, बहुत ही सेंसिटिव हैं टुवर्ड्स द एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस, तो उस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं वो खुद भी एथिक्स को फॉलो करना शुरू कर देंगे। अगर टॉप मैनेजमेंट खुद ही एथिकल नहीं होगी, वो खुद ही अनएथिकल प्रैक्टिसेस जो हैं वो परस्यू कर रहे हैं और लोगों को उस तरह के एग्जाम्पल्स शो कर रहे हैं, अनएथिकल एग्जाम्पल्स शो कर रहे हैं, तो उस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग कभी भी एथिक्स के बारे में ना ही समझेंगे, ना ही उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर टॉप मैनेजमेंट जो है वो एथिकली अपराइट बिहेवियर को प्रमोट करती है, उसके लिए बहुत सेंसिटिव है, बहुत स्ट्रांग है, तो इस तरह से वो एथिक्स को एंश्योर कर सकती है। तो बिजनेस को एथिकल होने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट टुवर्ड्स द एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस। Next, publication of the code. Code means the written document which contains the moral principles to be followed by the organization. एक तो होता है कि हमने orally सबको बता दिया कि कैसे कैसे सबको behave करना है, लेकिन अगर उस चीज को writing में लिख दिया जाए और circulate कर दिया जाए, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट बाकायदा तैयार कर दिया जाए और उस रिटर्न डॉक्यूमेंट को फॉलो करना हर एक के लिए कंपलसरी बना दिया जाए, तो उससे बिजनेस में एथिक्स को इंश्योर किया जा सकता है। नंबर 3, कंप्लायंस मैकेनिज्म, मतलब एथिक्स को फॉलो भी किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, इसको चेक करना भी बहुत जरूरी है। A suitable mechanism should be introduced to ensure that actual decisions and practices comply with the firm's ethical standards. मतलब जैसे कोई यूनिट्स के स्टैंडर्ड्स होते हैं कि इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करने ही करने हैं, और एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करके ये पता लगाया जाता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स के बराबर है या नहीं है। बिल्कुल उसी तरह से जो रिटर्न कोड ऑफ कंडक्ट है वो चेक होने चाहिए, एक ऐसा सूटेबल तरीका इंट्रोड्यूस होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में जिससे ये पता लगाया जा सके कि जो स्टैंडर्ड्स तय किए गए थे, एथिकल स्टैंडर्ड्स, वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। Another important element of the business ethics is involving employees at all the levels. जैसा कि मैंने बताया कि इंटरनल ग्रुप्स में एम्प्लॉयज बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप होता है और बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज ही एक्चुअली प्लान्स को एक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। सो इन्वॉल्वमेंट ऑफ दीज एम्प्लॉयज इन ऑल द लेवल्स इन द एथिकल प्रोग्राम्स इज द मस्ट, देन ओनली दे कैन डू अकॉर्डिंगली। टॉप मैनेजमेंट ने एथिकल स्टैंडर्ड्स डिटरमाइन कर दिए, कोड ऑफ कंडक्ट पब्लिश कर दिए, लेकिन उसके साथ-साथ एम्प्लॉइज को इन्वॉल्व नहीं करा। तो एम्प्लॉइज को इन्वॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि बिज़नेस एथिक्स जो हैं वो प्रॉपर्ली फॉलो हो रहे हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल, conducting a group discussion among the employees in the small groups to discuss the ethical policies to be followed in the firm.
मतलब टाइम टू टाइम एम्प्लॉइज़ के साथ मीटिंग्स होनी चाहिए, उनसे डिस्कस होना चाहिए कि किस तरह से हम अपनी बिज़नेस प्रैक्टिसेस को और ज़्यादा एथिकल कर सकते हैं। अगर कहीं अनएथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही हैं, तो उन्हें कैसे रोका जा सकता है। एम्प्लॉइज़ से ही सजेशंस माँगने चाहिए कि किस तरह से एथिकल प्रोग्राम्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है और एम्प्लॉइज़ के साथ मिलकर ही उन एथिकल प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ measuring results. The firm can monitor the actual performance with the ethical standards and they can take the necessary steps for further course of action. जैसे बिजनेस ने compliance mechanism तो तय कर लिया है, ensure कर लिया है कि इस तरह के वो प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करेंगे जिससे ये देखा जा सके कि जो ethical standards हैं वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करने के बाद उनको एक्चुअल रिजल्ट्स मेजर करके आगे के करेक्टिव एक्शन लेना भी ज़रूरी है। अगर बिज़नेस ने स्टैंडर्ड्स डिटरमाइन कर दिए और एक कंप्लायंस मैकेनिज़्म बना दिया, लेकिन उसके बाद वो रिजल्ट्स को चेक ही नहीं कर रहे हैं और आगे फ्यूचर के लिए कोई करेक्टिव एक्शंस के लिए कोई भी प्रोग्राम्स डिज़ाइन नहीं कर रहे हैं, तो वो प्रोग्राम अधूरा ही छूट जाएगा और प्रैक्टिसेस अनएथिकल होती जाएँगी। तो हर एक बिजनेस के लिए ये ज़रूरी है कि फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन तय करने के लिए बिजनेस क्या करे, सबसे पहले तो लगातार मॉनिटर करे कि एथिकल स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको कंप्लाई किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। फिर जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है लोगों की, उसको चेक करे कि वो एथिकल है या नहीं है और उसके बाद अगर कोई कमी दिखाई दे, तो नेसेसरी एक्शंस फ्यूचर के लिए लिए जाएँ in order to ensure that फ्यूचर में कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिसेस बिजनेस फॉलो नहीं करेगा। सो दीज आर द 5 इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स, मतलब 5 चीजें जो हर बिजनेस को इंश्योर करनी चाहिए इन ऑर्डर टू बी एथिकल। सबसे पहले कि टॉप मैनेजमेंट बहुत ही सेंसिटिव और कमिटेड होनी चाहिए टुवर्ड्स द एथिक्स इन द बिजनेस। राइटिंग में एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट पब्लिश होने चाहिए। कंप्लायंस मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस होना चाहिए जिससे कि एथिकल प्रैक्टिसेस को चेक किया जा सके। एम्प्लॉयज का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए एथिकल प्रोग्राम्स डिटरमाइन करने में भी और इम्प्लीमेंट करने में भी। रिजल्ट्स मेजर होने चाहिए, एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर होनी चाहिए और वो स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर होनी चाहिए ताकि नेसेसरी रीजनेबल स्टेप्स लिए जा सकें फॉर ensuring following the business ethics in the future। इसी के साथ बच्चों हमारा चैप्टर 6 पूरा कंप्लीट हो गया, जिसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा। एक पार्ट सोशल रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ बिजनेस और दूसरा बिजनेस एथिक्स। माइंड वेटेज चैप्टर 5 और 6 की 10 नंबर की है, तो किस तरह के सैंपल पेपर्स में इन दोनों चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं और उन्हें हम कैसे आंसर करेंगे, ये अपकमिंग वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, जिससे आपको ये टॉपिक्स प्रिपेयर करने में और भी ज्यादा आसानी होगी। So see you next time with a discussion of question and answers related to chapter 5 and 6. Till then, goodbye. Stay healthy and connected.